हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूं। मेरे पास 10 साल से ऊपर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हमारे मेडिसिन रिव्यू सीरीज में आप वीडियोस देखते हैं उनके मैकेनिज्म और फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए, ताकि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं डॉक्टर के अकॉर्डिंगली उसका काम करने का तरीका जान सके, एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सके और अपने आप के साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट कर सके, ताकि आप दवाइयों का सही उपयोग कर पाए। बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई यूज नहीं करिएगा, यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से हम ऐसे टैबलेट के बारे में बात कर रहे हैं या ऐसे मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपके डायबिटीज को कंट्रोल मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। एंटी डायबिटिक ड्रग ऐसे हैं जिनके काम करने के तरीके अलग अलग उनके क्लास के अकॉर्डिंगली हो सकते हैं, लेकिन सबका एम, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य एक ही है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है इसे कम करके वापस से नॉर्मल लेवल पे लेकर के आया जाए। अब इसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डायबिटीज के बारे में, जिसे आप मधुमेह, शुगर या शक्कर की बीमारी कहते हैं। यह बीमारी है क्या, होती क्यों है और कितने टाइप की होती है और इसे ठीक करने के लिए अलग अलग दवाइयां काम कैसे करती हैं। सबसे पहली बात तो शक्कर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, शुगर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल से ऊपर चला जाता है। इसके क्या कारण है? सिंपल सा कारण है, ये ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि इसको यूज करने वाले सेल ये पहुंच नहीं पाता, सेल इनको यूज नहीं कर पाते, यानी कि इनको ब्लड से सेल तक पहुंचाने वाले स्पेसिफिक केमिकल जिसे हम हार्मोन के नाम से इंसुलिन बोलते हैं वो कम हो जाता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं कर पाते और वो ब्लड में ज्यादा होते जाता है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर एक दूध वाला आपके दरवाजे पे दूध का पैकेट रोज ला ला कर देता जाता है और आप दरवाजा खोल के दूध को लेकर यूज करते हो तो दूध रोज रोज आपके पास आते जाएगा। फॉर सम रीजन कि अगर आप कहीं बाहर गए हो और आप दरवाजा नहीं खोल पा रहे हो या फिर आपके घर में कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपको घर से बाहर निकलना नहीं है, जैसे कोविड के केस में, तो आप दरवाजा खोलना ही नहीं चाहते, तो दूध का पैकेट बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, क्योंकि लेने वाले आप उसको यूज कर नहीं रहे हो। इसी तरीके से ग्लूकोज जब हम कुछ भी खाते हैं तो वह आपके खाने से निकल करके आपके ब्लड में पहुंचता है और ब्लड में से इंसुलिन के थ्रू, इंसुलिन रिसेप्टर के थ्रू वो आपके सेल तक पहुंचता है। सेल उसको यूज करती है, एनर्जी बनाती है और आप में काम करते हैं। लेकिन अगर ये लेके जाने वाला इंसुलिन कम हो जाए तो लेके जाएगा कौन? जब लेके जाएगा नहीं तो फिर डेफिनेटली वो जाएगा कहां? तो वो धीरे 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 ब्लड में ऊपर लेवल आने लगता है और यही कारण बन जाता है आपके डायबिटीज का। तो ये हो गया डायबिटीज का बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब इसके दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। हम बात करेंगे टाइप 2 का, क्योंकि टाइप 2 के ऊपर ही ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग काम करती है। टाइप 1 एक ऐसा केस है जहां पे पूरी तरह से आपका इंसुलिन डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको बनाने वाले सेल जो आपके पैनक्रियाटिक सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसीलिए आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। लेकिन टाइप 2 में ऐसा नहीं है। टाइप 2 में भले ही सही मात्रा में नहीं बन रहा हो या कई बार बन भी रहा होता है, सैचुरेशन आ जाता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मान के चलते हैं कि अभी सही क्वांटिटी में नहीं बन रहा, लेकिन पूरी तरह से बंद हो गया है, ऐसा भी नहीं हुआ है, बस कम हो रहा है, तो उसी को हमको इंक्रीज करना है। क्यों इंक्रीज करना है इंसुलिन को? क्योंकि इंसुलिन को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इंसुलिन ग्लूकोज को ला ला करके सेल तक पहुंचाएगा, तो जिससे ब्लड में लेवल कम हो जाएगा। मैनेज करने का दो ही तरीका है, या तो आप ग्लूकोज कंटेनिंग सब्सटेंस को कम से कम खाना शुरू करो या तो बंद कर दो, तो ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। दूसरा, आप अगर ग्लूकोज बना है तो उसको यूज करने वाली चीजों को लेकर के आओ ताकि वो यूज कर सके। एनी हाउ दोनों केस में आपका नॉर्मल रहेगा। तो यहां पे हम जो ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं इसका ब्रांड नेम देख लेते हैं, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसका जो ब्रांड नेम है वो है ग्लाइसीगोन MSR। इसको बनाने वाली कंपनी है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो आपका ग्लाइसीगोन MSR है, इसका मतलब क्या है इसके बारे में समझते हैं। ग्लाइसीगोन बेसिकली एक ब्रांड नेम है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लाइसेमिक यानी कि ग्लूकोज को। जहां पे एम लिखा है इसका मतलब है मेटफॉर्मिन से रिप्रेजेंट करता हुआ, SR का मतलब है जो एक शॉर्ट फॉर्म है ना SR, इसका मतलब है सस्टेन रिलीज, लंबा रिलीज करने के लिए। अब इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? इसके अंदर है ग्लिकाजाइड, उसके ब्रैकेट में लिखा है IR मतलब इंस्टेंट रिलीज, एंड मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड जिसके ब्रैकेट में लिखा है SR यानी कि सस्टेन रिलीज टैबलेट 80/500 mg, यानी कि आपका जो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लिकाजाइड उसका जो कंसंट्रेशन है वह 80 mg, दूसरा जो ड्रग है हमारा मेटफॉर्मिन इसका कंसंट्रेशन है 500 mg रेस्पेक्टिवली। अब देख लेते हैं कि काम करने का तरीका दोनों का क्या क्या है। पहला जो ड्रग है आपका ग्लिकाजाइड, ये एक ऐसा ड्रग है जो कि आपके पैनक्रियाटिक सेल से इंसुलिन के सिक्रेशन को फैसिलिटेट करता है, बूस्ट करता है, यानी कि ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए इसको प्रेरित करता है। तो इस तरीके से आपका पैनक्रियाटिक सेल अगर ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाएगा, व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म, इसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे, हमारे मेन चैनल पे इसका वीडियो अवेलेबल है। तो कुल मिलाकर के ये इंक्रीज करता है इंसुलिन के सिक्रेशन को, जिससे अधिक मात्रा में इंसुलिन बनेगा, इंसुलिन ग्लूकोज को ले लेकर के आपके सेल तक पहुंचाएगा। तो इस तरीके से वो आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता जा रहा है। ये उसके काम
करने का तरीका होगा। दूसरा जो ड्रग है वह है मेटफॉर्मिन, काफी ज्यादा चलता है, या तो सिंगल चलता है या तो किसी के कॉम्बिनेशन में चलता है। यह सस्टेन रिलीज यानी कि लंबा खींचेगा काम करने के तरीके को। इसके काम करने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो ये कि ग्लूकोज को बनने से लीवर में रोकता है, पहली चीज सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज इनहिबिट करता है लीवर में आपका। दूसरा, ये आपके इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, साथ में ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ाने का काम करता है। मतलब क्या हुआ, आपके लीवर में ग्लूकोज बनता रहता है, जब कभी भी ग्लूकोज की कमी होती है या कुछ प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है, जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो इससे और ग्लूकोज जा रहा है आपके ब्लड में तो और बढ़ रहा है, तो इस चीज को रोक देगा। दूसरा, ग्लूकोज जो कि बना हुआ है वो अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से। ग्लूकोज ही क्यों, जो कुछ भी आप खाना पीना खाते हो, जो कोई मेडिसिन ले रहे हो, अगर फीवर की भी ले रहे हो तो अल्टीमेटली वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होगा और आपके ब्लड में पहुंचेगा। तो यहां पर अगर ग्लूकोज की बात करो तो ये जो ग्लूकोज है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के आपके ब्लड में पहुंच रहा है, तो ब्लड में फिर से राइज होने लगेगा आपके ग्लूकोज का लेवल। तो अगर हम इस इंटेस्टाइन से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को रोक दें तो फिर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा ब्लड में, लेवल कम होने लगेगा। यही काम आपका मेटफॉर्मिन करता है। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि आपके जो ड्रग है ये आज का ये आपका ग्लाइसिगोन MSR वो काम कैसे करता है। कोई भी मेडिसिन हो आपको सोच समझ के ही परचेस करना चाहिए, सोच समझ करके लेना चाहिए जब आपके डॉक्टर ने आपको दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि आपको पता चला कहीं से टेस्ट कराया, कैंप वैम्प पे लगा कि मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपने कोई दूसरी दवाई लेना शुरू कर दी, आपको मतलब मेरे को डायबिटीज है तो मैंने वीडियो देखा और मैंने ये शुरू करना शुरू कर दिया। ऐसा कभी मत करिएगा। हर एक दवाइयां अलग है, काम करने का तरीका अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है लोगों से, आपकी प्रॉब्लम अलग है तो डोज अलग होगा। ड्रग अगर सेम भी होगा तो ड्रग का डोज अलग होगा। तो कोई चीजें सिमिलरिटी नहीं होती। यूं देखा देखा वीडियो किसी से यूज करना स्टार्ट मत करिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि आपको दवाइयों के बारे में बताएं, लेकिन दवाइयों का डोज कभी ना बताएं और आपको ये कभी सलाह भी मत दें कि आप ये दवाई किसी वीडियो से देख करके ले। ये काम आपका नहीं है, ये काम जिसका है डॉक्टर का उनको करने दे। जानकारी के लिए आप बिल्कुल फार्मासिस्ट के चैनल पे आकर देख सकते हैं, बट सेल्फ मेडिकेशन is always heard. Thank you so much for watching this video. Namaskar, take care.